देखो एससीपी में क्या होता है ना कि जो मटेरियल्स होते हैं ना उसका हमारा टू टाइप्स ऑफ नंबर रेंज है, इंटरनल नंबर रेंजेस और एक्सटर्नल नंबर रेंजेस। इंटरनल नंबर रेंजेस क्या होती है, जो सिस्टम खुद असाइन करता है, ठीक है। यस। और जो एक्सटर्नल नंबर रेंजेस होता है ये होता है असाइन बाय यूजर, ये यूजर असाइन करता है, ठीक है। अभी देखो यस। ये इसका फंक्शनैलिटी का यूज क्या है कि मतलब क्यों हमारे पास ऐसे दो इंटरनल नंबर रेंजेस और एक्सटर्नल नंबर रेंजेस हैं। देखो अभी क्या होता है कि एक सेकंड, ठीक है। देखो इंटरनल नंबर रेंजेस क्या, तो देखो मैंने क्या किया, मटेरियल बनाया, ठीक है। इंटरनल सीओटी या एंटर किया, बेसिक डेटा सेलेक्ट किया और सिस्टम ने देखो एक नंबर रेंजेस पिक कर लिया, है ना। यस। मैं एक और बनाऊंगा, अभी देखो 11 है, खत्म हो गया। इसे कोई और मटेरियल देते हैं, मटेरियल टाइप, बेसिकली जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है ना मटेरियल टाइप के साथ है। देखो यहाँ पे ये नंबर आ रहा है ना। यस। तो मैं एक और बनाऊंगा, ये आ गया है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा इंटरनल नंबर रेंज सिस्टम। और जो मेरा एक्सटर्नल नंबर रेंज सिस्टम क्या है, देखो एक्सटर्नल नंबर रेंज, है ना, दिख रहा है। एक्सटर्नल नंबर रेंजेस क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक, मतलब लाइक दिस की ए बी सी डी 1 1 2 3 इस तरीके से। जो इंटरनल नंबर रेंजेस है वो क्या होता है 11 0, ठीक है, इस तरीके से, मतलब सीक्वेंस वाइज और सीरीज वाइज होता है, बट दैट इज कंप्लीटली न्यूमेरिक, ठीक है। ओके। अभी देखो इसका कॉन्फ़िगरेशंस कहाँ पे होता है, ये सेटिंग कहाँ पे हम लगाते हैं, इसका रिक्वायरमेंट क्या है पहले कंपनी में, कि मेरी एक कंपनी है एबीसी कंपनी है ना। तो मेरी कंपनी में क्या है कि मैं जितने भी मटेरियल हैं मैं सबको, मटेरियल का मेरा एक्सटर्नल नंबर रेंज होना चाहिए, मतलब क्योंकि मेरे जो मटेरियल है ना कंपनी में उसका क्या है कि उनका मटेरियल के कोड का कुछ स्पेसिफिकेशंस है। स्पेसिफिकेशन मतलब, देखो स्पेसिफिकेशन मतलब सपोज मेरी कंपनी क्या बनाती है, मोटर्स बनाती है। मेरा मैंने जो कोडिंग कर रखा है उस तरीके से कर रखा है, सपोज ए बी मेरा शुरू में कंपनी का नाम है, किस ईयर में बनाया, सपोज 22 ईयर में बनाया है, किस वेरिएंट है, सपोज V1 मेरा वेरिएंट है, मोटर आरपीएम कितने, सपोज 500 आरपीएम है। तो इस तरीके से मेरा एक कोड बना रखा है मैंने, दैट इज माय फिनिश कोड। ओके। हाँ, एक और मेरा है ए बी का, मतलब इसमें देखो ए बी का मतलब क्या हो गया, कंपनी नेम, है ना। यस। और 22 दैट इज ईयर, हाँ। और V1 इज देयर मॉडल और वेरिएंट है, ओके। और दैट इज 500 इज देयर आरपीएम, है ना। ओके। हम ये कोड से समझ जाएंगे कि किस किस के लिए बनी पड़ी है, मतलब मेरा कंपनी में स्टैंडर्ड में है या मतलब कि बिलो 500 आरपीएम रहेगा, हाँ बिलो 500 आरपीएम है, तो वो मेरा कहाँ पे यूज होगा, सपोज वो मेरा यूज होगा लाइक स्मॉल फैंस में, छोटे फैन में, है ना। अब मेरा एक और कोड है ए बी और 22 ईयर, मेरा B1 वेरिएंट शुरू हो गया और आरपीएम हो गए सपोज 1100, है ना। ओके। तो ये मेरा, ये भी मेरा फिनिश गुड है, बट इसका अब मैं देखो नाम से कंपनी में क्या होगा कि मैं नाम से समझ जाऊंगा कि अब मैं मटेरियल्स पे काम करता हूँ या मैं स्टोर में हूँ या फिर मैं प्रोडक्शन में हूँ, ठीक है। मैं नाम से समझ जाऊंगा कि कौन सा मटेरियल है। अब ऐसे ही मेरा रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल बेसिकली क्या होता है, रॉ मटेरियल बेसिकली किसमें होता है, न्यूमेरिक मतलब इंटरनल नंबर रेंजेस। ओके। सपोज मेरा एक रॉ मटेरियल है, जितने मेरे रॉ मटेरियल रबर आइटम्स है, मैंने क्या किया, मैं एक 5000 से उसका सीक्वेंस स्टार्ट करूंगा, 5000 इतना 50,000, मतलब यहाँ यहाँ तक मेरा लास्ट सीक्वेंस होगा।
तो इसमें क्या होगा, पहले मेरा एक ये मटेरियल होगा, फिर इसके बाद एक ये मटेरियल होगा, है ना, फिर इसके बाद ये Yes. मटेरियल होगा। तो इस तरीके से मेरा सीक्वेंस होगा, मतलब मैं जैसे मटेरियल्स को देख के समझ जाऊंगा कि दिस इज माय रॉ मटेरियल, पहली बात, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5, दैट इज माय रॉ मटेरियल, एंड 5 से स्टार्ट हो रहा है सपोज, अब वो कुछ भी हो सकता है। लाइक मेरा रबर आइटम की कैटेगराइज मैंने कर रखा है, जो मेरे रबर आइटम है उनका जो मैंने नंबर रेंज कैटेगराइज कर रखा है वो 5000 से, वो 50,000 से मैंने असाइन कर रखा है, राइट, समझ रहे हो? Yes. अब मैं जब भी मेरा कोई मटेरियल होगा मैं समझाऊंगा दैट इज माय रबर आइटम। अब रबर आइटम में वॉशर है, रबर वॉशर है, या कोई रबर पैड है, या रबर का कोई भी आइटम है, तो दैट इज कम विद दिस नंबर रेंजेस, ठीक है। Yes. तो इस तरीके से मेरे नंबर रेंजेस की फंक्शनैलिटी काम करती है। ये समझ आया ना ये वाला? हाँ समझ में आया। ठीक है, अब देखो ये सेटिंग कैसे करते हैं, देखो तो ये सारी सेटिंग्स मेरी होती है मटेरियल टाइप पे, ओके। देखो आ जाते हैं, फर्स्ट हमने कोई मटेरियल टाइप बनाया था ना लास्ट में, था ना कुछ, कौन सा मटेरियल बना? WS001 ऐसे कुछ बनाया था, WS001 चलो कोई नहीं, एक नया बना लेते हैं। Vilex। देखो एक में OMS2 पे बनाते हैं, ठीक है। ओके। वीलैक्स तो मटेरियल था ना, मतलब कंफ्यूज मत हो मटेरियल और मटेरियल टाइप। नहीं नहीं, मैं मटेरियल टाइप वो बता रहा था। देखो मैं जाता हूँ पोजीशन, मटेरियल टाइप FERT किया, कॉपी किया, है ना, और मैंने बनाया KERT। KERT ओके। देखते हैं चलेगा, KERT पहले से बना हुआ है, OERT बनाते हैं और सेव किया, ठीक है। ओके। OERT फिनिश मटेरियल टाइप, ठीक है। भाई एक रॉ मटेरियल का बना लेते हैं, OROP बन गया। ठीक है, एक बनाया मैंने OROH, कौन सा, ORH। रॉ मटेरियल टाइप, हाँ। तो मेरी कंपनी जैसे मैंने बताया कि मोटर बनाती है, तो AB, हाँ, तो B1 और 500, दैट इज माय फिनिश। हाँ, तो मैं एक मटेरियल टाइप में अब पहले एक्सटर्नल नंबर रेंजेस वाली सेटिंग दिखा रहा हूँ, है ना। देखो अब मैं क्या कर रहा था, अब प्लांट बना रहा हूँ MM0, सॉरी मटेरियल बना रहा हूँ एक, कौन सा, OERT से। ओके। मैं बना रहा हूँ एक मटेरियल टाइप MM01 और OERT, ठीक है। अब मैं दे रहा हूँ एक्सटर्नल नंबर रेंजेस, कौन सा दे रहा हूँ, ये मेरा एक्सटर्नल नंबर रेंज है, ठीक है। ओके।
अब देखो ये सेटिंग मैंने कहाँ पे की है, देखो मैंने एक्सटर्नल नंबर रेंज से बनाया, सिस्टम ने मुझे बनाने दिया है ना। तो यस ये सेटिंग मैंने कहाँ पे कर रखी है, आप देखो मैं अगर मटेरियल, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरा मटेरियल ना बस एक्सटर्नल नंबर रेंजेस ही बनाना चाहिए, अगर मैं इंटरनल नंबर रेंजेस लूंगा तो मेरे को ये एरर आना चाहिए, है ना। देखो क्या ओके आ रहा है, इंटरनल नंबर असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल फॉर द मटेरियल टाइप। ओके, अब ओके देखो मेरे को क्या बोल रहा है, इंटरनल नंबर असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। ये सेटिंग कहाँ पे कर रखी है मैंने, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो मैं इंटरनल कोई नंबर नहीं जनरेट कर पा रहा ना। नो देखो अब मैंने कहाँ पे जाऊंगा, OMS2 पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो OERT, यहाँ पे गया डबल क्लिक, सो मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है एक्सटर्नल नंबर रेंजेस का वो यहाँ से पिक है। ठीक है, और ओके देखो ठीक है, अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरनल नंबर असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। देखो अगर मैं, ये तो मेरा हो गया अभी, आप इसको देखो पहले एक्सटर्नल नंबर रेंजेस जो मैं बता रहा हूँ कि इसकी सेटिंग कहाँ पे हुई है। ठीक है, ठीक है, देखो मेरा एक्सटर्नल नंबर रेंजेस सिस्टम पिक कर रहा है, कहाँ से पिक कर रहा है, जब मैंने OMS2 पे ही एक्सटर्नल नंबर रेंजेस वाला टिक कर रखा है, इसको मैं अभी अनटिक कर दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिर से बना दो, अब मैंने ये एक्सटर्नल नंबर रेंजेस बनाया। देखो अब सिस्टम मेरे को क्या एरर दिखा रहा है, नो एक्सटर्नल असाइनमेंट इज पॉसिबल, है ना। यस मैंने यहाँ पे टिक करा और मैंने सेव किया, तो फिर से कर रहा हूँ MM01। अब मेरे को बनाने दे रहा है सिस्टम, समझ रहे हो, आया समझ में। यस यस अब देखो इंटरनल नंबर रेंजेस मैं ले रहा हूँ, अगर मैं कुछ भी नहीं डाल रहा और मैं सिस्टम ले रहा हूँ, तो मेरे को बोल रहा है कि नो इंटरनल नंबर असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस, पॉसिबल फिनिश्ड कोड्स क्योंकि मैंने ना कोई सीक्वेंस डिफाइन ही नहीं कर रखा, मैंने कोई ग्रुप ही नहीं डिफाइन कर रखा कि मेरा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, इसलिए सिस्टम मेरे को एरर दिखा रहा है कि इंटरनल नंबर असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल फॉर द मटेरियल टाइप। समझ रहे हो, मैंने कोई ग्रुप ही नहीं बना रखा कि मेरे को क्या नंबर रेंजेस चाहिए, समझा। तो इसका सेटिंग मेरा कहाँ पे है, दैट इज इन माय मटेरियल टाइप OMS2। ठीक है, ठीक। अब ये समझ आया ना इंटरनल नंबर रेंजेस और एक्सटर्नल नंबर, सॉरी एक्सटर्नल नंबर रेंज यस समझ आया नहीं वाला। यस कि अब बात करते हैं हम अपने इंटरनल नंबर रेंजेस के बारे में। ठीक है, अब देखो अब मेरा जो इंटरनल नंबर रेंजेस है, मैं चाह रहा हूँ उसके पास मेरा नो एक्सटर्नल नंबर रेंज, मेरा कोई एक्सटर्नल नंबर रेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इंटरनल नंबर रेंजेस शुड बी, मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए कि लाइक 5000 टू 5000 से कहाँ तक 5999 यहाँ तक, मतलब ये मेरा एक सीक्वेंस होना चाहिए कि इसी के अंदर अंदर मेरा मटेरियल नंबर रेंज आना चाहिए। देखो अब मैंने क्या किया, अब मैं मटेरियल के बाद जाता हूँ, पहला मैंने किया OMM01। ठीक है, मैंने क्या किया OROH, ये मेरा मटेरियल टाइप था, तो मैंने कहा कि मेरा पहले कोई भी एक्सटर्नल नंबर रेंज नहीं होना चाहिए। सपोज रबर मेरा आइटम है, एंटर किया, तो ये मेरा क्या कर रहा है, एक्सटर्नल नंबर रेंजेस पिक कर रहा है ना। तो यस पहले तो मेरा रिक्वायरमेंट है कि इसका एक्सटर्नल नंबर रेंज नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले जाके मिस्टर OROH पे जाऊंगा, डबल क्लिक, और इसको मैं क्या करूंगा, अनटिक कर दूंगा, है ना, और सेव करूंगा। ओके तो अब मेरा सिस्टम क्या करेगा, मेरा सिस्टम मेरा एक्सटर्नल नंबर रेंजेस नहीं पिक करेगा, है ना, मेरा सिस्टम एक्सटर्नल नंबर रेंजेस नहीं पिक करेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा सिस्टम ना इंटरनल नंबर रेंजेस पिक करे, और मेरा ये सीक्वेंस जो 4000 का आ रहा है ना, मेरा ये सीक्वेंस ना ये वाला आना चाहिए, समझ रहे हो, मेरा ये 5000 वाला सीक्वेंस आना चाहिए। ओके, यस ठीक है, तो अब इसके लिए देखो यहाँ पे क्या है, मैंने एक ट्रांजेक्शन कोड बताया था आपको, क्या था, दैट इज MMNR। ठीक है, फॉर इंटरनल नंबर रेंज असाइनमेंट। तो मैं क्या करूंगा, मेरा मटेरियल टाइप क्या है, OEROH। ओके, अब देखो मैं जाऊंगा यहाँ पे फर्स्ट MMNR, समझ रहे हो ना, ओके एक्सटर्नल नंबर रेंजेस की सेटिंग कहाँ पे की है हमने, अब इंटरनल नंबर रेंजेस की सेटिंग कर रहे हैं और एक अपना डेडिकेटली ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं कि जो ग्रुप आपको चाहिए। ठीक यस है, यस MMNR पे गए, यहाँ पे देखो इंटरवल इंटरवल ये सारे आ रहे हैं, यहाँ पे इंटरवल पे जाओ, ये सीक्वेंस मेरे डिफाइन हुए पड़े हैं पहले से। ओके,
समझ रहे हो? जैसे ये नंबर आ रहा था Yes. ना अपने आप, ये मेरा नंबर आ रहा था, जो ये कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं सीक्वेंस से डिफाइंड है, ठीक है। Yes. और दूसरे इंटरवल में क्या है कि करंट, ये मेरा नंबर रेंजेस का सीक्वेंस सेट है 1 से 10 तक, फिर 1000 से फिर यहाँ तक, ऐसे मेरा एक नंबर रेंज का सेटअप सेट है, ठीक है। Yes. और दूसरा करंट एनआर स्टेटस क्या चल रहा है, करंट मेरा एनआर स्टेटस ये चल रहे हैं कि मतलब ये सीक्वेंस है 720 से 729 तक, तो लास्ट 729 मटेरियल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो लास्ट ये मटेरियल बने हुए हैं, ओके। ये मेरा सीक्वेंस, देखो मेरा मटेरियल, मेरे को एक ग्रुप डिफाइन करना है कि मेरे को क्या नंबर रेंज चाहिए। मैंने बोला कि आपसे कि मेरे को ये नंबर रेंज का सीक्वेंस चाहिए, ठीक है। Yes. तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे कोई पहला सीक्वेंस बना तो नहीं पड़ा है पहले से, मतलब ये इंटरवल कहीं डिफाइंड तो नहीं है ना। मतलब मेरे आईडी से जहां तक ये इंटरवल ना पहले से डिफाइंड होगा, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट देखो। देखो जैसे एक ना मेरे पास ये इंटरवल है, इसका जो करंट एनआर स्टेटस है दैट इज 0, ठीक है। अभी ये 0 चल रहा है इसका करंट स्टेटस, तो मैं एक इसको कॉपी करा, ठीक है। मतलब मेरा जो करंट सीक्वेंस चल रहा है ये वाला चल रहा है, ठीक है। ये क्या है मेरा, देखो ये मेरा ये सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। Yes. ये मेरा करंट सीक्वेंस चल रहा है, कौन से वाला, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। अभी मेरे को क्या चाहिए, सपोज देखो, दो एक बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि अभी देखो ये कोई मेरा सीक्वेंस है, जैसे सपोज अब मैं बना के दिखाता हूँ आपको कि मैं जाता हूँ MMNR में बैक, ठीक है। ग्रुप में आना है आपको, MMNR के बाद ग्रुप में आना है। ग्रुप में आने के बाद आपको क्या करना है, एक अपना मटेरियल टाइप सेलेक्ट करना है, Ctrl+F_OROH, ठीक है। Okay. या आपको एक पहले जाओ क्रिएट पे, यहाँ पे क्रिएट का बटन है, क्रिएट, क्रिएट में डिफाइन करो नंबर रेंजेस, नंबर फॉर, इसके लिए फॉर OROH, हाँ। अब आपने बोला कि मैंने जो नंबर रेंज था मेरा क्या था, 5000 से स्टार्ट होना चाहिए, है ना, और Okay. 5999 तक होना चाहिए, और एंटर, ठीक है। CX मेरा नंबर रेंज आ गया, जैसे यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा जैसे 49 है, ऐसे ही मेरा एक नंबर आ गया CX, ठीक है। अब क्या हुआ, सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा ये, और मैंने क्या किया, इसको सेव। सिस्टम मेरे को क्या बोल रहा है, इंटर इंटरवल विदाउट ओवरलैप, है ना। तो Okay. इसका मतलब क्या है कि भैया मेरा ना, दैट इज दिस दिस सीक्वेंस हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड विद इन दिस नंबर रेंज, मतलब ये नंबर रेंज का सीक्वेंस ना कहीं डिफाइंड है। मतलब जैसे मैं चेक करूं, सपोज फ्रॉम, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, सो दैट 5000 हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड, ओके। तभी मेरे को सिस्टम क्या बोल रहा है, इंटर इंटरवल विदाउट ओवरलैप, ठीक है। देखो रियल टाइम में आपको ये सीक्वेंस मिल जाते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है, देखो कहाँ से कहाँ तक बोला मैंने, 5000 से, है ना। तो ये वाला सीक्वेंस कहीं ना कहीं डिफाइंड होगा।
देखो देखना कहीं दिखे तो। एक 1720 इस सर्च नहीं होगा कंट्रोल F से? नहीं, ये सर्च नहीं हुआ। एक्चुअली बहुत सारे नंबर रेंजेस है ना, मतलब कहीं ना कहीं वो इंटरवल सेट कर रखा है, तो Okay. अगर वो इंटरवल हमारा सेट हुआ पड़ा है तो वी कैन नॉट मेक न्यू इंटरवल दिस सेम। ठीक है, ये 3-5 से स्टार्ट होता है ये? कौन सा? Okay, 5 अभी तक तो 5000 शो से नहीं हुआ। 5000। ये रहा 5000, ये रहा। न्यू 5 लाख। अच्छा 5 लाख है। देखो वो होगा कहीं ना कहीं, जैसे सपोज मैं अगर ये इंटरवल उठा लेता हूँ, ये वाला है ना, ओके। ये इंटरवल उठाया मैंने, ठीक है, कौन सा था, ये वाला, तो मेरे को सिस्टम फिर से वही बोलेगा क्या इंटरवल, तो मेरा रीजन वही है सेम। अब देखो अगर मैं ये वाला इंटरवल मैंने उठाया है कौन सा, और इसका जो करंट एनआर स्टेटस क्या चल रहा है, देखो ये एनआर स्टेटस क्या है ये, और करंट एनआर स्टेटस क्या चल रहा है ये, देखो ओके। देखो मैंने ये नंबर रेंजेस पिक किया और इसका करंट एनआर स्टेटस क्या चल रहा है दिस, ठीक है, ये स्टेटस चल रहा है। अभी देखो, अब एक चीज देखो यहाँ पे, मेरा जो इंटरवल सपोज मैंने यहाँ से यहाँ तक जो डिफाइन कर रखा है, अभी वो यहाँ तक पहुंचा है, समझ रहे हो, अब ये देख रहे हो फर्स्ट रेंज यही यस। है ना। अब देखो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको उठाता हूँ यहाँ पे और इसको एक नया सीक्वेंस बनाता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, सपोज 1 से स्टार्ट करता हूँ, और कहाँ से कहाँ तक करता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, इसको मैं सपोज यहाँ तक 10 तक, मतलब 10 ही नंबर बनाता हूँ मैं। जैसे मैंने इसको उठा के यहाँ से कॉपी किया और सेम रखा यहाँ पे, बट मैंने इसको क्या किया, यहाँ से 10 तक डिफाइन किया, 10 तक मैंने डिफाइन किया। चलिए, ये कंफ्यूज मत होना, ज्यादा नंबर आपको दिख रहे हैं तो इसमें क्या है, सिंपल है। अब मैंने क्या किया, मेरा ये ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी नंबर रेंज क्रिएट हुआ पड़ा, बट मेरे को एक अपना इंटरनल नंबर रेंजेस बनाना है, और मेरे को क्या करना है ये, अब देखो मेरे को क्या चाहिए कि सपोज इसी से मेरा नंबर रेंज स्टार्ट होना चाहिए, ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू नंबर रेंज बना रहा हूँ, ठीक है, और
और मैंने क्या किया, सपोज इसको उठा के यहाँ पे अभी कॉपी किया, ठीक है। और देखो मेरी जो ऑलरेडी एक नंबर रेंज सेट हुई पड़ी है, मतलब ये कौन सी वाली, B1 BI है ना। अभी ओके देखो मैं क्या करूंगा फिर इसमें, इसको मैंने क्रॉस किया, इसको मैं गया यहाँ पे OMS2 सॉरी MMNR, करंट NR स्टेटस पे गया, ठीक है। और सॉरी बैक आया इंटरवल पे, नीचे आओ यहाँ पे, ये यहाँ पे BI, देखो यहाँ पे BI, ठीक है। ये मेरा नंबर रेंज है। और करंट इसका क्या चल रहा है, देखो करंट इसका चल रहा है अभी 775 होगा, यही था ना, हाँ, यही था, यही है। यही है, ये नीचे वाला है इसकी। हाँ ये है ना, हाँ। ठीक है। ये चेंज कैसे हो गया, तो ये, तो अभी इसका जो करंट नंबर रेंज चल रहा है वो चल रहा है 75, है ना, यस। समझ रहे हो। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक नंबर रेंज बनाऊंगा इसी से, बट अभी मैं 75, यहाँ से लेके 66 से लेके 75 तक तो मैं कुछ भी नहीं बना सकता अभी, क्योंकि नंबर मटेरियल पहले बन चुका है। मतलब मेरा अगर नंबर रेंज का सीक्वेंस क्या था, देखो 1 से लेके 10 तक के बीच में जितने नंबर रेंजेस थे ना, देखो 1 से लेके 10 तक से बने थे पहले, 1 2 3 4 5। अब मैं ऐसे थोड़ी कि अगर मेरा मटेरियल बन चुका है ए के नाम से, 1 के नाम से, तो मैं दोबारा नहीं बना सकता, समझ रहे हो। सिस्टम में मैं एक नंबर रेंज से, एक नंबर से, एक कोड से एक ही मटेरियल डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मेरे को दूसरा बनाना है तो उसके लिए मुझे दूसरा मटेरियल नंबर डालना पड़ेगा, समझ रहे हो इस चीज को। यस। ठीक है, तो मेरा नंबर रेंजेस जो सेट था वो मेरा यहाँ तक तो मैंने बना चुका हूँ, है ना। इसके बाद मैं, मेरे को मतलब ऐसे नहीं कि मेरे को 66 से मैं 2 मटेरियल बना लूंगा, 66 से मैं एक ही मटेरियल बना सकता हूँ, ठीक है। अभी तो मेरे को क्या है कि अपना एक सीक्वेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, देखो जो इसका करंट NR स्टेटस है, मैं उसी को फाइनल इसका स्टेटस बना दूंगा। देखो यहाँ पे मैंने इसको फाइनल, इसको चेंज कर दिया और सेव कर दिया, है ना। अब देखो अगर मैंने इसको फाइनल उठा के यहाँ तक रख, ये बना दिया, जैसे मैंने इसका यहाँ तक था पहले, है ना। अभी मैंने इसका चेंज करके क्या किया, ये यहाँ तक कर दिया 66 तक, 75 को कॉपी किया और ये मैंने इसका उठा के, देखो मैंने क्या किया, नंबर रेंज का सीक्वेंस उठाया, इंटरवल, ये वाला सीक्वेंस था, हाँ। यस। और जो मैंने लास्ट तक मैंने बना रखा था वो कहाँ तक था, वो यहाँ तक था, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या किया, अभी मैंने इसका एक्सटर्नल नंबर रेंज, इसका लास्ट इंटरवल चेंज कर दिया, लास्ट इंटरवल वो कर दिया जो इसका भी करंट में नंबर रेंज का स्टेटस चल रहा है, ठीक है। देखो ये बना दिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर रेंज मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और कहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ मैं, अभी इसके लास्ट नंबर रेंज से उठाऊंगा, इसके लास्ट से,
ये वाला मेरा लास्ट होगा, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट होगा। सपोज मैं 66 से स्टार्ट करता हूँ, 76 से, और जो मेरा एंड वाला, जो मेरा लास्ट नंबर रेंज होगी वो क्या होगी, सपोज वो मेरी ये, ठीक है। तो मैं इस नंबर रेंज से एक मटेरियल वो बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे आओ, इस पे आना है अब आपको, MMNR, ठीक है। ग्रुप पे जाओ, क्रिएट पे, ठीक है। नंबर रेंज OROH, ठीक है। और मैंने कौन सा नंबर रेंज क्रिएट किया था, ये नंबर रेंज बनाया था, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। ठीक है, एंटर और सेव। अभी भी आ रहा है, एक मिनट यार। एक्चुअली इसमें बस ये इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे सीक्वेंस ऑलरेडी डिफाइन हुए पड़े हैं पहले से। अभी दिखाता हूँ आपको, BI ये चल रहा है यहाँ पे करंट में 75। ओके, मैं सपोज इसको बनाता हूँ 600 से करते हैं। एक थोड़ा सा R&D करना पड़ेगा ऐसे ही। इसको 1 2 इंटरवल विदाउट ओवरलैप, थोड़ा सा दिक्कत है। अनार कोई और देखते हैं जो खाली पड़ा हुआ। जैसे मेरा ये BB है ना, BB देख रहे हो, इसमें मतलब अभी मेरा कोई सा भी सीक्वेंस मेरा क्रिएट नहीं है। देखो ये और ये नंबर रेंज तो बना हुआ है, लेकिन मेरा NR स्टेटस अभी 0 है, समझ रहे हो। NR स्टेटस 0 मतलब इस मटेरियल से अभी इस सीक्वेंस से अभी कोई मटेरियल क्रिएट नहीं हुआ। ओके, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एग्जिस्टिंग नंबर रेंज कैसे यूज करना है। देखो जैसे एक मेरा बना हुआ है कौन सा, AZ, ठीक है। AZ मेरे को कैसे यूज करना है, जाओ बैक, ग्रुप, ठीक है, Ctrl+F और OROH, ये मेरा मटेरियल टाइप है। ओके, कौन सा, OROH, ठीक है। OROH, डबल क्लिक OROH पे एंड देन ऑप्शन, गो टू दिस असाइन एलिमेंट ग्रुप, ओके। और कौन सा था, मेरे को कौन से जाना, AZ पे, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे AZ, देखो नीचे यहाँ पे नंबर रेंजेस में, ठीक है। ये आ रहा है AZ, डबल क्लिक किया, ठीक है, देख रहा है ये AZ, यस, डबल क्लिक और सेव, ठीक है। अब देखो मैं एक मटेरियल क्रिएट करता हूँ किससे, MM01 से, हाँ। मैंने किया OROH एंटर, इंटरनल नंबर रेंजेस एंटर एंटर, और देखो ये कौन सा सेव हुआ, 700, है ना, 700, 7000। ये कहाँ से आया, ये देखो ये, अभी देखो 0 था ना यहाँ पे नंबर रेंजेस। अभी देखना क्या यस, होगा, मैं एक नंबर रेंजेस क्रिएट कर देता हूँ, न्यू मटेरियल, ठीक है, ईच और दिस और सेव, ठीक है। अब देखो मैं वापस जाता हूँ कौन सी स्क्रीन पे, इंटरवल कौन सा था, ये AZ, देखो, ठीक है। अब सर, AZ पे आओ नीचे, कहाँ पे गया, AZ, देखो एक AZ, नंबर रेंज आ गया ना यहाँ पे। यस, मतलब अभी देखो इसके यहाँ तक मटेरियल क्रिएट हो चुके हैं, मतलब और भी काम कर रहे होंगे स्टूडेंट जो भी है, ठीक है। मतलब देखो पहले क्या था, पहले ये 0 था, है ना, अभी कहाँ तक हो गया, अब ये 9 तक हो गया, 9 तक, समझ रहे हो इस चीज को। तो अभी देखो जैसे BA मेरा खाली है, मतलब BA पे मेरा कुछ नहीं यूज चल रहा है अभी, ठीक है। BA देखो अभी ये डिस्प्ले मोड पे दिखा रहा है आपको, क्योंकि देखो ये क्या दिखा रहा है, दिस नंबर रेंजेस इज लॉक्ड बाय दिस यूजर सुदर्शन, ठीक है।
मतलब कोई और स्टूडेंट है जो यहाँ पे काम कर रहा है। देखो इंटरवल पे मैं चेक कर रहा हूँ तो यार दिस नंबर रेंज इज लॉक्ड बाय दिस यूजर। समझ रहे हो, ये आपका डार्क मोड में आ रहा है पूरा, मतलब रीड मोड में है सारा। तो इसके लिए क्या था, वही था SM12। ठीक है, तो सिलेक्ट दिस यूजर एंड डिलीट इट। ठीक है, और ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक अपना सीक्वेंस बनाते हैं, फिर उसी को हम टेस्ट करें। ठीक है, बैकआउट और इंटरवल। ठीक है, अभी जो मेरे सीक्वेंस चल रहे हैं पहले से ही, जैसे मेरा क्या सीक्वेंस AZ मैंने आपको बताया। देखो AZ था, अभी मैं AB यूज करूंगा इस वाले को। ठीक है, इसी का बनाते हैं हम एक सीक्वेंस बनाते हैं, और इसी को मैं ना, इसी को अभी तक तो यूज हुआ नहीं है, तो मैं इसी को उठा के यहाँ पे इसका फाइनल कर देता हूँ। ठीक है, ओके और एक मैं इसको डिफाइन करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक नंबर रेंज मिल गया कि मतलब मेरा ये खाली है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा खाली है अभी, है ना। ठीक है, सॉरी 1 तो डिफाइंड है, 2 तक मेरा खाली है। अब देखो मैं जाता हूँ कहाँ पे, MMNR। ठीक है, ग्रुप क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट पे, और नंबर रेंज और ROH। ठीक है, और कौन सा सीक्वेंस है मेरा, ये सीक्वेंस है। इसको मैंने उठाया, यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ से उठाया, इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, और एंटर किया और सेव किया। ठीक है, देखो सेव हो गया ना। यस ठीक है, कौन सा नंबर रेंज बना है, CY। ठीक है, CY। ठीक है, अभी देखो बैक आओ और कंट्रोल F करो, और कौन सा है, और मटेरियल टाइप क्या था, OROH। ठीक है, और यहाँ पे जाओ, डबल क्लिक। ठीक है, और इसको ORS पे ऑप्शन पे क्लिक करो, असाइन एलिमेंट, जो हमने एलिमेंट अभी क्रिएट किया, कौन सा क्रिएट किया, OY। ओ भाई फाइंड करो OY, CY था आई थिंक CY सॉरी CY। ठीक है, और डबल क्लिक CY पे। ठीक है, ये आ गया CY, डबल क्लिक एंड सेव इट। ठीक है, अब देखो मैं मटेरियल क्रिएट करूंगा कहाँ से, MM01 से, MM01। ठीक है, ओके, देखो मेरा ये आ गया 2002। यस पहला आ गया ना नंबर, ये वाला। यस यस सपोज मेरा आइटम 1 है। अब मैं एक और मटेरियल बनाऊंगा फिर से, देखो क्या आएगा, 3 आ रहा है ना। यस 3 ठीक है, ऐसे नंबर। अब कोई ऐसा बंदा नहीं है कि वो एक अब दोबारा कोई मटेरियल बना दे इसी नंबर से। अगर मैंने सेव कर दिया ना, मेरा कोई मटेरियल नहीं बन सकता इस नाम से दोबारा, मतलब इस नाम से बस यही मटेरियल है मेरे SAP में। ठीक है, तो मैं उसी को यूज करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं कोई नया मटेरियल बना दूंगा। समझ रहे हो भाई। यस ठीक है, तो ये है इंटरनल नंबर रेंजेस का कॉन्सेप्ट। समझ आया इंटरनल नंबर रेंजेस। यस क्लियर हो गया इसको थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है, और एक टॉपिक और है इसमें, फील्ड सिलेक्शंस का। जैसे मैं MM01 कर रहा हूँ, मैं मटेरियल क्रिएट कर रहा हूँ। ओके अब मेरे को, जैसे मेरा फील्ड सिलेक्शन है, मेरा ग्रुप, फील्ड ग्रुप, मटेरियल ग्रुप मेरा मैंडेटरी आ रहा है ना। जैसे मैं न्यू यस मटेरियल, और ये मेरा KG हो गया, हाँ, और ये मेरा आइटम ग्रुप। ये तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ना ग्रॉस वेट भी मैंडेटरी होना चाहिए, कि जब मैं मटेरियल क्रिएट करूँ, रॉ मटेरियल, क्योंकि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये रॉ मटेरियल बाहर से परचेज करूंगा, है ना। तो मेरे को यस चाहिए कि मेरा ना ग्रॉस वेट है ना, जब मैं मटेरियल करूँ तो मेरा ग्रॉस वेट भी मेरे पास होना चाहिए। समझ रहे हो, ताकि मैं उसको ट्रांसपोर्ट करूंगा तो मेरे को सब चीज में, मतलब मेरे को ग्रॉस वेट पता होना चाहिए कि कितना है इसका ग्रॉस वेट। तो मेरे को अगर ये फील्ड मैंडेटरी करनी है तो उसको मैं कैसे करूंगा। समझ रहे हो, तो इसको देखो कैसे करते हैं। देखो कोई सी भी फील्ड है, पहले तो आपको अगर पता नहीं है कि इसका प्रोडक्ट एलोकेशन का मतलब क्या है, तो क्लिक ऑन जस्ट F1। ठीक है, you will get this information, you will get the definition of this particular field, the product allocation, the procedure of determine how product allocation is carried out। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे भी कर रहे हैं तो हम we will know that what is the purpose of every field। हाँ, हमें अपनी फील्ड्स है ना, जो हमारी फंक्शनैलिटी APP मॉड्यूल है, that MRP views and these some
important view in this basic data 1 and basic data 2 and MRP views and worksheet dealing views. So वो हमें पता होने चाहिए कि किस लेवल पे क्या मेंटेन करने से क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, राइट? Yes. Okay. So see that if you want to make this field mandatory field, so what is the process? देखो, first click on this F1. Every field, देखो जितनी भी fields आप देख रहे हो, it has some like technical address. Okay, so this is a gross field. Click on this gross field F1, and there is a one button that is a technical information. ठीक है? So technical information पे आओ, then you will come to here and then you will see this field screen field name. देख रहे हो? Yes. Okay, so how to make it mandatory? Now go. अभी तो देखो कुछ mandatory नहीं आ रही ना? No. देखो. Click here. Now go to this SPRO. Okay. देखो. यहाँ पे आओ. SPRO SAP reference IMG. ठीक है, और कहाँ पे आना है आपको? देन यू विल हैव टू कम हियर ऑन दिस लॉजिस्टिक्स, इट इज लॉजिस्टिक जर्नल. ओके, देन मटेरियल मास्टर, देन फील्ड सिलेक्शन. देखो मैं लिख देता हूँ SPRO IMG और क्या है लॉजिस्टिक्स एंड जनरल और मटेरियल मास्टर और फील्ड सिलेक्शन. और फील्ड सिलेक्शन के बाद कहाँ पे असाइन फील्ड टू फील्ड सिलेक्शन ग्रुप. फील्ड टू फील्ड सिलेक्शन. ठीक है, तो अभी Okay. काम कैसे करेगा? आपका मटेरियल टाइप कौन सा है वो भी आपको पता होना चाहिए. दैट इज योर मटेरियल टाइप इज OMS2 पे आना है. ओके, पोजीशन और कौन सा था OROH. ठीक है, OROH डबल टू. फील्ड रेफरेंस क्या है? ROH है ना? Yes. ठीक है, देखो अब आपने क्या है कि मेरे को चाहिए कि अब मैं एक मटेरियल क्रिएट करता हूँ OMM01 से. इंटरनल नंबर रेंजेस मैकेनिकल सेक्टर और मटेरियल टाइप ORH. एंटर. फिर को चाहिए कि मेरा ग्रॉस फील्ड मेरा मैंडेटरी होना चाहिए. ओके, क्लिक ऑन दिस ग्रॉस फील्ड F1. गो टू दिस टेक्निकल एड्रेस. ठीक है, और स्क्रीन फील्ड पे कॉपी किया, स्क्रीन फील्ड को कॉपी किया, कॉपी एंड देन कम हियर ऑन दिस दिस फील्ड. दिस कहाँ पे है ये? दैट इज असाइन फील्ड टू फील्ड सिलेक्शन ग्रुप. एग्जीक्यूट. Okay. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है? फील्ड नेम पे क्लिक करना है एंड देन जस्ट पेस्ट इट हियर. ओके, एंटर. ओके, सेलेक्ट. ये आ गया आपका मारा फील्ड, आ गया ना ग्रॉस फील्ड यहाँ पे. Yes. ओके, यहाँ पे जाओ, इस पे एरो पे क्लिक करो. ठीक है, और नाउ गो टू दिस पोजीशन. देखो यहाँ पे क्या रहा? बाय फील्ड रेफरेंस पोजीशन और ROH. Yes. ये आ गया. यहाँ पे मेरे को करना है रिक्वायर्ड एंट्री. Required enter. रिक्वायर्ड Okay. एंट्री पे किया और सेव किया. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या था? ये मेरा ऑप्शनल फील्ड थी, ऑप्शनल थी, है ना? Okay. from 01. ठीक है, एंटर किया, एंटर. ROH section. एक मिनट, देखो आ गया ना ये? यहाँ पे देख रहे हो? Yes. Cross. Yes. Cross. अभी देखो मैंडेटरी. मैं इसको डिस्प्ले करूंगा, डिस्प्ले किया, सेव किया, और यहाँ पे आओ दोबारा से MM01. अभी देखो ये डिस्प्ले है. अब मैं इस पे कुछ मेंटेन भी नहीं कर सकता. ठीक है, और अगर मेरे को ये हाइड करना है, यहाँ पे हाइड किया मैंने इसे. ठीक है, नाउ आई विल गो हियर ऑन दिस MM01.
देख रहे हो वो फील्ड हाइड हो गई ना ग्रॉस फील्ड की, ग्रॉस फील्ड की। यस ठीक है, सो ये सारी सेटिंग्स हैं यहाँ पे। इसको अगर मैं ऑप्शनल कर दूंगा, फिर से सेव कर दूंगा, ठीक है, इससे सारी फील्ड्स कंट्रोल होती है यहाँ से। मतलब ऐसा नहीं कि ग्रॉस फील्ड थी, सारी फील्ड से कंट्रोल होती है। और देखो अभी अब कुछ भी नहीं आ रहा मेरे को। अब ये मटेरियल ग्रुप करना है, मटेरियल ग्रुप की फंक्शनैलिटी हटानी है। टेक्निकल पे जाऊंगा, पहले इसका टेक्निकल एड्रेस देखूंगा, कॉपी किया, हाँ, ओके और यहाँ पे आया, बैक आया, ठीक है। अब मैं गया फील्ड नेम पे, पेस्ट किया, ये आ गया मटेरियल ग्रुप, यहाँ पे इसको किया यहाँ पे, ठीक है। एंड नाउ गो टू दिस पोजीशन ROH। फील्ड रेफरेंस क्या है? ROH। फील्ड रेफरेंस क्या है मेरा यहाँ पे? सेट ROH सेट है ना। अब देखो मैंने क्या किया, ROH पे ऑलरेडी रिक्वायर्ड एंट्री आ रहा है, ठीक है, मैंने इसको ऑप्शनल एंट्री कर दिया, सेव किया। अभी देखो ये मेरा मैंडेटरी आ रहा था यहाँ पे, मैंडेट जब मेरा चेकबॉक्स आता है तो मेरा मैंडेटरी फील्ड होता है ना। तो अभी मैंने क्या किया, इसको सेव कर दिया यहाँ पे और ऑप्शनल करके सेव किया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आया, दोबारा से MM01 करते हैं, ओके ठीक है। अब मेरा ये ऑप्शनल हट गया यहाँ से, है ना। और अब जैसे मेरे को ये हाइड कर देना है, अभी तो देखो फील्ड आपको दिख रही है ना यहाँ पे मटेरियल ग्रुप की। यस अब देखो यहाँ पे जाओ, अभी ये हाइड हो गया, समझ रहे हो? यस ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स मेरी कहाँ पे है? ये सारी सेटिंग्स मेरी फील्ड सिलेक्शंस में है। फील्ड सिलेक्शन अगर मेरे को कोई नई फील्ड ऐड करनी है, अब उसके लिए क्या करूंगा मैं? मेरे को चाहिए कि ये तो मेरा स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, अगर कल को मेरे को ओके कुछ एक नया फील्ड और ऐड करना है, वो कैसे करूंगा? तो वो होता है बेसिकली टेक्निकल कंसल्टेंट्स की हेल्प से, ठीक है। तो कुछ बैकएंड प्रोग्रामिंग में अपने कोई फील्ड्स ऐड करवाना है, उसको ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके साथ कोई भी एक नया रिक्वायरमेंट है, फिर उसकी मैपिंग करते हैं जहां जहां आपको रिक्वायरमेंट, फील्ड का रिक्वायरमेंट चाहिए, समझ रहे हो? यस ठीक है, जैसे कल को आपको कोई फील्ड चाहिए कि यार यहाँ पे मेरा ना एक और फील्ड आना चाहिए, तो वो कैसे होगा? वो फिर, और उस फील्ड का कहाँ का इम्पैक्ट होता है, उस फील्ड को फिर वहां वहां पे चेक, वहां पे मतलब मैप करना पड़ेगा प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। सो बेसिकली पूरा कस्टमाइजेशन होता है, वो टेक्निकल लेवल पे होता है, कोडिंग्स प्रोग्राम क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इतना आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट है ना, मतलब ये ना जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि देखो मटेरियल क्रिएट करना वो उतनी बड़ी चीजें नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मल चीजें हैं मटेरियल क्रिएट करना, MM01 MM02, तो ये इम्पोर्टेंट है, ओके ठीक है। नंबर रेंजेस अपने अकॉर्डिंग सेट करना, तो वो सिस्टम में कुछ बनी हुई है बट आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए, तो उसकी अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए उसको सेट करना, ठीक है। यस और